YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात बिमला की, वो खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री और डांसर जिन्हें हम फिल्म के पर्दे पर हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का और धीरे से आजारी अखियन में निंदिया आजारी आजा जैसे सुपरहिट गीत गाते हुए देख चुके हैं। वो लाल गाउन वाली स्त्री मेरी कहानियों का संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर और भारत से बाहर lulu.com पर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिमला को हम बिमला कुमारी के नाम से कहीं ज्यादा जानते हैं, लेकिन उन्हें बिमला कुमारी कहना और समझना एक भूल है, क्योंकि बिमला और बिमला कुमारी दो अलग अलग कलाकार थीं। दरअसल बिमला कुमारी 1930 के दशक की अभिनेत्री थीं, जिन्होंने 1934 से 1940 के बीच 7 साल के अपने करियर में कुल 12 फिल्मों में अभिनय किया था। वो फिल्में थीं 1934 की सिंहासन, 1936 की प्रेम लक्ष्य और बागी सिपाही, 1937 की प्रेम कहानी मिलाप और इज्जत, 1938 की डबल क्रॉस और बागबान, 1939 की जंबो का बेटा और डॉटर्स ऑफ इंडिया और 1940 की झूठी शर्म और प्रेम नगर। बिमला कुमारी एक अच्छी गायिका भी थी और उन्होंने डबल क्रॉस में 3, बागबान में 1, जंबो का बेटा में 5, झूठी शर्म में 3 और प्रेमनगर में 2 अर्थात कुल 14 गीत भी गाए थे। बिमला कुमारी से संबंधित ये तमाम आंकड़े हमें मुंबई निवासी वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार और बीते हुए दिन के निकट सहयोगी श्री अरुण कुमार देशमुख जी से प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए हम अरुण जी का आभार व्यक्त करते हैं। और अब बात अभिनेत्री डांसर बिमला की। बिमला का जन्म साल 1931 में जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले की रामनगर तहसील में स्थित बर्मिया गांव में एक हिंदू बटवाल परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था गुलाबी सरगोत्रा। परिवार में माता पिता के अलावा उनका एक भाई और 4 बहनें और थीं। वो 12 साल की हुई तो उनके लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा और फिर जम्मू के नरवाल इलाके के रहने वाले नंदन गोत्र के एक काम्बोज लड़के से उनका रिश्ता तय कर दिया गया। लेकिन गुलाबी अर्थात बिमला ने इस बाल विवाह का डटकर विरोध किया। वो डांस सीखना चाहती थी, डांसर बनना चाहती थी और तब तक शादी जैसे किसी भी बंधन में बंधना उन्हें मंजूर नहीं था। उनकी जिद के आगे आखिरकार माता पिता को झुकना ही पड़ा। ऊधमपुर और जम्मू के इलाके, बर्मिया गांव, बटवाल समुदाय, सरगोत्रा, नंदन गोत्र और नरवाल जैसे सामाजिक और भौगोलिक विषयों के संबंध में तमाम जानकारी हमें जम्मू कश्मीर बैंक में अधिकारी जम्मू निवासी मित्र श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी ने दी, जिसके लिए हम धर्मेंद्र जी का आभार व्यक्त करते हैं। गुलाबी सरगोत्रा अर्थात बिमला किशोरावस्था में ही थी जब उनके माता पिता गुजर गए। ऐसे में उनका पालन पोषण उनके भाई ने किया। साल 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो उनका गांव बर्मिया भी दंगों की चपेट में आ गया। ऐसे में जान बचाने के लिए बिमला और उनके भाई बहन जम्मू आकर शरणार्थी शिविर में रहने लगे। उन्हीं दिनों जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर स्थित प्रीमियर होटल में मुंबई से कुछ फिल्म कलाकार आकर ठहरे, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिमला भी उस भीड़ का हिस्सा थी। उन कलाकारों में गोपाल नाम का एक अभिनेता भी था, जो मूल रूप से एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर था। उसकी नजर भीड़ में खड़ी बिमला पर पड़ी तो वो उनके पास आया और उनसे पूछा, फिल्म में काम करोगी? और फिर वो बिमला यानी गुलाबी सरगोत्रा के भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों से मिला और उन्हें समझा बुझाकर उनकी अनुमति से बिमला को अपने साथ मुंबई लेकर आ गया। गोपाल ने ही बिमला को गुलाबी सरगोत्रा की जगह उन्हें फिल्मी नाम दिया, बिमला कश्मीरी। मुंबई आकर बिमला कथक सीखने लगी और उन्हीं दिनों उन्हें राज कपूर की फिल्म बरसात से डेब्यू करने का मौका भी मिला। इस म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म का सुपर डुपर हिट गीत हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का बिमला पर ही पिक्चराइज हुआ था। फिल्म बरसात और इसके गीत संगीत की जबरदस्त सफलता ने बिमला को भी खासी पहचान दी। उसी साल यानी 1949 की फिल्म सुनहरे दिन के हिट गीत उमंगों के दिन बीते जाएं, बीत के ये दिन हाथ न आए पर वो रेहाना,
और हीरा सावंत के साथ डांस करती नजर आई। साल 1950 के सरगम के गीत जब दिल को सतावे गम तू छेड़ सखी सरगम में वो रेहाना और पारो के साथ वायलिन बजाती दिखी। और फिर आई साल 1951 की अलबेला। इस फिल्म में बिमला ने हीरो भगवान की बहन का रोल किया था और इस फिल्म की सुपरहिट लोरी धीरे से आजारी आँखियन में निंदिया आजारी आजा भी बिमला पर ही फिल्माई गई थी। इस बीच वो लगातार फिल्में करती रही। साल 1949 की बेबस, 1950 की वफा, 1951 की अलबेला के बाद बड़ी बहू, काले बादल, सागर, सिम्बा और फिर आई 1952 की आनंद मठ। फिल्मिस्तान के बैनर की इस फिल्म से संगीतकार हेमंत कुमार ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा था और इसमें हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया गया था। बिमला ने इस फिल्म में हीरो प्रदीप कुमार की बहन निम्मी का रोल किया था। आनंद मठ के बाद 1950 के दशक में बिमला ने नजरिया, शीशा, श्रीमती जी, वनराज, गोरिल्ला, रंगीला, इनाम, आधी रोटी, भक्त ध्रुव, नीलोफर, राजा विक्रम, डिटेक्टिव, गौरी शंकर, बाजीगर, दो उस्ताद, गेस्ट हाउस, कीचकवध और अंगुलीमाल जैसी फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स किए और कुछ फिल्मों में वो बतौर डांसर भी नजर आईं। 1959 की फिल्म दो उस्ताद में उन्होंने हम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे और उसी साल की गेस्ट हाउस में ठंडी ठंडी चले रे हवा उस सजना जियरा मोरा लहराए रे जैसे हिट गीतों पर डांस किया। 1960 के दशक में बिमला बगदाद की रातें, काला समंदर, मैडम जोरो, साहब बीबी और गुलाम, पाताल नगरी, टार्जन एंड डिलाइला, महबूबा और चले हैं ससुराल जैसी गिनी चुनी फिल्मों में नजर आई। साल 1962 की साहब बीबी और गुलाम में उन्होंने चुन्नी दासी नाम की एक वेश्या का रोल किया था और इस फिल्म का हिट गीत मेरी जान ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम बिमला पर ही फिल्माया गया था। दरअसल समय के साथ साथ बिमला बतौर कथक डांसर स्टेज शोज में ऐसी व्यस्त होती चली गई थी कि फिल्मों के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता था। 19 साल की उम्र से यानी साल 1950 से मुंबई के षणमुखानंद हॉल में वो लगातार कथक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी और लगातार 8 घंटे की नृत्य प्रस्तुति का रिकॉर्ड भी बना चुकी थी। उनके प्रशंसकों में जाने माने राजनेता मोरारजी देसाई भी शामिल थे जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हमारी रिसर्च के अनुसार बिमला की आखिरी फिल्म साल 1974 की चौकीदार थी। 1949 से 1974 के बीच 25 सालों के अपने करियर में बिमला ने लगभग 40 फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्मों के क्रेडिट में उनका नाम बिमला और कुछ फिल्मों में बिमला कुमारी, 2-3 फिल्मों में बिमला देवी और एक आध फिल्म में बिमला कश्मीरी लिखा नजर आता है। बिमला ने साल 1971 में 40 साल की उम्र में एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति माधव राव से शादी की थी। क्योंकि बिमला की अपनी संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने अपनी भतीजी माला को गोद लिया, उसे पढ़ाया लिखाया, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाई। लेकिन एक रोज माला ने बिना घर में कुछ बताए एक गैर हिंदू युवक के साथ भागकर शादी कर ली थी। ऐसे में बिमला पूरी तरह टूट गई और बीमार रहने लगी। दिसंबर 1978 में अचानक ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो माधव राव ने उन्हें आनन फानन में बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जांच हुई तो पता चला उन्हें कैंसर है जो उनके दिमाग और फेफड़ों समेत पूरे शरीर में फैल गया था। और फिर जनवरी 79 में सिर्फ 48 साल की उम्र में बिमला दुनिया से चली गई। ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री और डांसर गुलाबी सरगोत्रा उर्फ बिमला कश्मीरी उर्फ बिमला की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।